नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मगोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाण गहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नाणमय तो परम प्रणमेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चतास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अपने स्वरूप में मग्न हो गए और उसी दिन केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। एक ही भाव में जैसे अंजन चोर की दशा कैसे कहां से कहां चोर से लेकर के और उसी भाव में निरंजन, उसी भाव में इंद्रभूति भी कहां थे जहां जिन धर्म का नाम नहीं, अंतरंग में जिन धर्म से तो द्वेष बरतता था, और देखो जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। जब समय आया निमित्त भी बन गया। कैसा निमित्त बनाने नहीं पड़ते, निमित्त बनते हैं, बनाने नहीं पड़ते। शेष तीर्थंकरों के साथ जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसी दिन दिव्य ध्वनि का प्रवर्तन हो गया, और भगवान महावीर के साथ 66 दिन का कैसा बेरा पड़ा। रोज समोसरण रचता था, भरता था, और रोज भगवान की वाणी नहीं कहती थी, लेकिन जीवों की विनय योग्यता पात्रता तो देखो। अब उनको विचार रख करके विचार करो, अपने मान लो अपन 2-4 दिन आए और प्रवचन न हो, अरे छुप भाव नहीं हो, वो होते नहीं है होते नहीं है, पता नहीं कब होंगे कब नहीं होंगे, का हो का नहीं हो। लेकिन 66 दिन तक भी श्रोता आते रहे और सुनते रहे। क्या सुनते रहे? आए बैठे देखते रहे भगवान की ओर और प्रतीक्षा करते रहे। सचमुच बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य। प्रतीक्षा करते रहे कब भगवान की वाणी खेले। और किसी को कुछ विकल्प नहीं आ पाया, समझ में नहीं आई बात क्या है। समय से पहले समझ में नहीं आती क्या बात है, सच्ची बात है। जब दिव्य ध्वनि खिरने का समय आया, इंद्र को अवध ज्ञान पहले भी था, लेकिन अवध ज्ञान में केवल ज्ञान की तरह वस्तु स्वरूप या पदार्थ स्पष्ट ऐसे नहीं दिखते। जब उपयोग जोड़े तब
तो इंद्र ने उपयोग जोड़ा, समय आया विचार किया, अरे सभा तो है, गड़धर नहीं है, एक गड़धर नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इतने लोग तो हैं। कितना राग द्वेष बता, जब तक गड़धर नहीं है, जब तक भी नहीं आया तब तक प्रवचन ही नहीं होने, बता जो कोई बात रही। अरे इतनी सभा बैठी है, कितना राग द्वेष। अरे राग द्वेष नहीं, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। राग द्वेष की तो उस भूमिका में कल्पना ही नहीं की जा सकती। पहले वितराग हुए, फिर सर्वज्ञ हुए, तब तो समोषण रचा गया है। राग द्वेष की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। जरा जरा अपनी इच्छाओं के अनुकूल कार्य न होने पर राग द्वेष की कल्पना करके अपने चित्त को अशांत करते हैं, उन्हें ये प्रसंग विचारना चाहिए। प्रसंग विचारना चाहिए कि देखो एक गड़धर नहीं है, गड़धर नहीं है तो सुना है, चलो भाई गड़धर कहां से लाएं, और गड़धर किस अवस्था में है अभी, जो श्रावक भी नहीं है। ढूंढो भाई इनमें मुनिराजों में कोई, ढूंढो भाई कोई श्रावकों में, कि नहीं कहां है गड़धर इस समय में, ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े। चलो वहां से ला, किसी जीव के प्रति ये मत सोचो जी का करेंगे, जी का यार, जी का कहो तो तुमसे पहले मुख चले। और इंद्रभूति के पास इंद्र पहुंच गया, सीधा सीधा नहीं, छल के युक्ति, क्यों ठगने का भाव नहीं था, निकालने का भाव था। ठगने का भाव नहीं था, निकालने का भाव था। पहुंच गया इंद्रभूति के पास। महाराज हमारे गुरु मौन हैं, और उन्होंने एक काव्य बताया था, अर्थ हमें ध्यान नहीं है, अटक रहे हैं, समझ में नहीं आता, आप बताएं। और पुराण के अनुसार त्रैकाल्यम दर्द षटकम नवपथ सहितम काव्य सुना दिया। इंद्रभूति सोचते हैं त्रैकाल्यम, 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं। इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा। अभी पूछेगा ये 9 पदार्थ कौन से होते हैं, हम कह देंगे 6 लिस्या होती थी, पूछेगा 6 लिस्या कौन सी होती है। अरे भाई कैसे क्या से, तेरे गुरु कहाँ जी बता, कौन है, चल वहीं कि यही तो हमें इष्ट है, यही तो हमें इष्ट है, कि चलो चल दिया। मानस्तंभ देखा, और मानस्तंभ देखते ही अनंत मान गड़ गया, अनंत मान गड़ गया, अनंतानुबंधी मान चला गया। भगवान का दर्शन और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। आत्म भावना भाते भाते वैराग्य बढ़ा, उदास होकर के दीक्षा ग्रहण की। उसी समय चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, गड़धर पदवी के धारक हो गए, भगवान की वाणी फिरने लगी। उपादान की योग्यता होती है तो सर्व निमित्त मिलते हैं। जहां निमित्त न हो हमारे सामने, हमें अपनी विशुद्धि विचारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अपनी विशुद्धि का मतलब अपनी विनय, अपनी जिज्ञासा, अपनी सरलता, अपना समर्पण भाव बढ़ाना चाहिए। सच कहते हैं, बता विचार करो, वो तो चौथे काल की और भगवान के प्रसंग की अपने जीवन में भी देखो। अपन बनाना चाहो और सामने वाला भी बनाना चाहो और नहीं बनता, नहीं बनता तो नहीं बनता।
नहीं बनता। कौन का दोष? दोष चाहे तुम हमें दे, चाहे हम तुम्हें दें, चाहे बे उन्हें दें, उससे कोई मतलब नहीं। ये वस्तु का परिणाम है। बहुत पुण्य चाहिए। ये भगवान की देशना मिले, बहुत पुण्य चाहिए। समोषण में जाकर के भी अनेकों जीव बाहर बाहर शोभा देख करके लौटाते हैं। धर्म सभा में पहुंच करके दिव्य ध्वनि भी सुनना बहुत पुण्य हो, बहुत विशुद्धि। नहीं तो बाहर से ठीक है बढ़िया बढ़िया। अरे यहाँ देखो ना, कितने लोग जिन मंदिर को देख करके हैं, अरे भैया बड़ी जगह हो गई, एरिया में ऐसी बड़ी जगह नहीं होगी तो बड़ो मंदिर नहीं हो, ऐसे देख देख करके तो चले जाते। कितने लोग चले जाते भैया। तुम्हारे भीतर घुस करके दर्शन कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग उपदेश सुन पाते हैं, और सुनने पर भी कितने लोग उसे परिणमन कर पाते हैं। कितने लोग परिणमन कर पाते हैं उसका, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। ऐसे समझो प्राइमरी में एडमिशन कितने लोग लेते हैं और पीएचडी कितने कर पाते। कोई 5वां पास करके रह गए, कोई 8वां पास करके गए, कोई 10वां पास करके रह गए, कोई बीए करके रह गए, कोई पीएचडी। कितने माने उसके विशेषज्ञ कितने लोग बन पाते। अनंतों जीवों में से अपना नंबर आ जाए, इस बात के लिए ये चर्चा है। भगवान की दिव्य देश में खिरने लगी, लोगों को हर्ष छा गया। भव्य जीवों ने, पुरुषार्थी जीवों ने तत्व समझा, मोक्ष मार्ग में लग गए। और ऐसा भी जीव था, ऐसा भी जीव था। बताओ, हम इतने पुराने, इतने दिन के गए, और जी इंद्रभूति आज आया और वाणी खेल गई, कुछ नहीं, सब पक्षपात है, आग द्वेष है, कुछ नहीं है। निकल गया समोषण से और अज्ञान मत का प्रवर्तन कर बैठा। कसाएं निकालती हैं, ईर्ष्या निकालती है, दूर करती है। अरे उसके निमित्त से सही दिव्य ध्वनि तो मिली। हमें क्या लेना देना कि इंद्रभूति आया है। आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती ने भी जब मुंडाज नहीं पधार रहे थे, द्वारापेक्षण के लिए खड़े थे, तो उनके मन में भी यही बात आई, हमारी ही विशुद्धता में कमी है अभी। और वे आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए मुंडाज का ध्यान करते हुए खड़े हो गए। और जब आंख खोली तो ऊपर से चारण धारी मुंडाज। कब हम अपनी कमी देख पाएंगे, कब हम अपनी दोष देखना सीख पाएंगे, तब मोक्ष मार्ग की पात्रता होगी। जब हम अपनी कमी, अपना दोष देख पाएंगे, तब मोक्ष मार्ग की पात्रता होगी। और जब हम अपना स्वरूप देख पाएंगे, तब मोक्ष मार्ग होगा। दोष स्थूल है, स्वरूप सूक्ष्म है। दो हैं आगम के, जैसे दर्पण में अपना चेहरे पर लगी दाग देख लेते हैं, ऐसे आगम रूपी दर्पण से हम अपने दोष देखना, अपनी कमी देखना सीखें। लेकिन हर बात की सीमा होती है, इतनी ज्यादा नहीं। हमारी कमी कि दीनता आ जाए, फिर उठना मुश्किल हो जाए। देखो दोष को, केवल उतना ही देखो जैसे वैद्य रोग को देखता है, जैसे वैद्य रोग को देखता है, बस उसी प्रकार से अपने दोष को देखो। इतना मत देखो भैया वो तो बहुत बुखार है, अब क्या करें, हम तो हाँ
है बुखार, कोई बात नहीं, उसने जड़ से इलाज शुरू कर दिया। सूक्ष्म चेकअप भी बाद में होते रहेंगे। जड़ से उसने अनुमान ज्ञान के हिसाब से, अपने प्रैक्टिकल ज्ञान के हिसाब से इलाज शुरू किया। जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ उसके बाद अब ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, अब प्रॉपर इलाज करेगा। सचमुच इंद्रभूति गौतम का ये आदर्श हमें जीवन में अपना लेना चाहिए। हुसैन जी भैया कह रहे थे आज ही कि गवर्नमेंट में एक वो चल रही है सेमिनार कि युवा वर्ग नेता अभिनेताओं की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे, धनी करोड़पति कौन, फलाना कौन, उन झट से आकर्षित हो जाते हैं और भीड़ मच जाती है, उधर भग जाते हैं। आखिर इनमें हमारी पाश्चात्य संस्कृति का आकर्षण बढ़ रहा है, भारतीय संस्कृति की कैसे सुरक्षा की जाए, कैसे इनमें प्रेरणा की जाए। अब सेमिनार कर रहे बेचारे, ठीक है, लेकिन सच बात यह है भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। सत साहित्य, सत्संगति और सत विचार, ये व्यक्तित्व निर्माण की सीढ़ियां हैं। सत साहित्य, सत्संगति और सद विचार, इनसे व्यक्तित्व बनता है। हमने कितनी बार कहा भैया, अगर हमने प्रथमान योग पढ़ा होगा और हमारे जीवन में इन परम पुरुषों का आदर्श होगा, कभी हमें ये बाहर के लोग आदर्श नहीं बना पाए। हम उन भगवंतों के भक्त हैं जिन्होंने ऐसे वैभव तो छोड़ दिए हैं, जैसे नाक छिड़ दी, जीरण तिनके के समान। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिन्होंने अनेकों रिद्धियां मिलने पर भी उनकी ओर देखा नहीं, अपनी चैतन्य रिद्धि में मगन है। अगर पुराण पढ़े होंगे तो हमको आदत है, हो भैया ऐसी, अरे चक्रवर्ती और इंद्र के वैभव जिसने पढ़े सुने हैं, उनको ये क्या आकर्षित करेंगे। ये पुण्य अपने ठाकुर दिखाता है कभी किसी, और कर्म भी प्रतिकूलताओं का भय दिखाता है किसी। ये पुण्य में ठाठ है, प्रतिकूलताएं कर्म पाप के उदय में है, ये कर्म की व्यवस्थाएं हैं। बाहर में आकर्षण किसको होता है। महासती सीता को रावण के प्रति आकर्षण क्यों नहीं हुआ। रेणुषा को धवल सेठ के प्रति आकर्षण क्यों नहीं हुआ। उसका चित्त पति में संतुष्ट है। ऐसे हमारा चित्त देव शास्त्र गुरु में जब संतुष्ट है तब हमें बाहर के आकर्षण नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे बाहर के आकर्षण। एक ही उपाय है, महापुरुषों का चरित्र पढ़ा जाए। जो केवल अध्यात्म शास्त्र पढ़ते हैं या कर्णन योग की सूक्ष्म चर्चा करते हैं और महापुरुषों का आदर्श नहीं पढ़ते, उनके जीवन में भी क्षण क्षण में आकुल व्याकुलता, क्षण क्षण में आकुल व्याकुलता। प्रथमान योग, ये पहला अनुयोग है, पहली सीढ़ी। भरत के सामने का प्रसंग बताया था पद्म पुराण का। राम के वनवास की एक व्यवस्था बनाई गई। किस तरह से सत साहित्य लिखने वाले ने कैसे उसको मोड़ा, उस दिन बताया था। तुम थे नहीं थे शायद। दशरथ को विकल्प आया कि अब तो ये बाल सफेद होने लगे, सब व्यवस्था बदल गई, अब तो यम का दूत आ गया, अब दीक्षा लेना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। उसी समय वशिष्ठ महाराज आ गए, बोले महाराज मन हमारा ये है कि राम को राज्याभिषेक करें, मुहूर्त निकालो कोई अच्छा है। बोले आज से बढ़िया मुहूर्त नहीं है, बुलाओ राम को और सिंहासन पर बैठाओ, रखो मुकुट, करो तिलक। बोले ऐसे कैसे इतनी जल्दी।
कल के ऊपर रखते। राजन कल नहीं आता, कल आएगा वो आज ही होकर के आएगा। कल नहीं आता, नहीं आता, कल के ऊपर मत डालो। ये मुहूर्तों की व्यवस्था उनके लिए है जो शुभ कार्य को टालते हैं। शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना है। और उस कथाकार ने लिख दिया कि देखो सचमुच कल नहीं आया। कैसा प्रसंग बना, बीच में केकैया और उनके वनवास का योग बना। सचमुच कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए शुभ कार्य। अशुभ कार्य को टालो, विषय संबंधी इच्छाओं को और संबंधित कालों को टाल दो, चल जाए तो चल ही जाए, लेकिन शुभ कार्य को कल के ऊपर नहीं टालो। अपने दोषों का प्रतिक्रमण करना शुभ कार्य है। कल के ऊपर कल करेंगे ये मत सोचना। वेद ज्ञान करना ये उससे भी उत्कृष्ट शुभ कार्य है। कल करेंगे ये मत सोचना। कई बार आज कोई है मन आ जाएगा तो चलो कल चलेंगे, चलो अब कल से करेंगे। अच्छे कार्यों में स्वाध्याय चलो अब कल से करेंगे, आज गर्मी बहुत है, आप देखें कल से सब व्यवस्था बनाकर कल से करेंगे। नहीं नहीं, आज अभी बैठ करके थोड़ी देर करना स्वाध्याय। पार्श्व पुराण में आया हिमाता शीघ्रता से क्या करने योग्य कार्य है कि दीक्षा ग्रहण जगत का त्याग। देव कहा करिए बड़ भाग, दीक्षा ग्रहण जगत का त्याग। दीक्षा माने नियम लेना। ध्यान रखना, एक मुनि दीक्षा होती है, ऐलक दीक्षा होती है, क्षुल्लक दीक्षा होती है, श्रावक दीक्षा होती है, बाघ दीक्षा होती है। दीक्षा मतलब एक केवल मुनिराज दीक्षा ही होती है, अकेला नहीं मुनि दीक्षा। कितनी दीक्षा है? दीक्षा माने नियम, शिक्षा और शिक्षा का आचरण, नियम लेना, वो दीक्षा कहलाती। वाह, श्रावक दीक्षा जानते हो? सुनिए, पढ़िए, महापुराण में पढ़ना, पुराने महापुराण में न मोटा। बहुत जीर्ण हो गया, अभी तो हमारे कमरे में रखा है। बहुत जीर्ण हो गए पन्ने, कहीं किसी को मिला कहीं तो लाना महापुराण इतना मोटा, पहले पन्ने वाला। महापुराण में पढ़ना। कोई दूसरे कुल में जन्म लेने वाला जीव अगर उसे जैन धर्म रुचे तो केवल स्वाध्याय में आने मात्र से जैन नहीं हो जाएगा। केवल रात्रि भोजन त्याग नहीं करना उसने बंद कर दिया और पानी छान करके काम, इतना नहीं। मूल गुणों का धारण और देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत का नियम लिया। उसका एक उत्सव होता है, श्रावक दीक्षा बोलते हैं उसको। गण विसर्जन क्रिया होती है। उससे पहले जितने देवी देवताओं को वह मानता रहा, वह उनको अत्यंत माध्यस्थ भाव से जाकर के जंगल में एकांत में विराजमान करता। देखो, इतने दिन तक हमने देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जाना, आज हमें भाग्य से वितरागी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप मिले, आप हमें क्षमा करें। अब हम आपकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, अब हम वितरागी देव। गण विसर्जन होता है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान का नियम होता है, मूल गुणों का धारण होता है, तब उसकी श्रावक दीक्षा मानी जाती है। वो जैन हो गया, इतने मत से खाली सुनने लगा सो जैन नहीं हो गया। और सुनो, अपने श्रावक भूमिका की एक वैधव्य दीक्षा होती है। वैधव्य दीक्षा, उसका नाम भी दीक्षा लिखा है। क्या मतलब? अगर स्त्री का पति नहीं रहा तो समस्त श्रृंगार आदि का त्याग किया उसने, समस्त विषय भोगों का त्याग किया, ब्रह्मचर्य का नियम लिया, अनर्गल सब प्रवृत्ति राग रंग की सबरी छोड़ी, आना जाना लेना देना, और बस अपना योग्य विधि से संयम धारण करती।
वैधव्य दीक्षा कहा उसको। समझ में आया? शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, तीन है। शिक्षा और फिर दीक्षा नियम, और फिर अगर टूटे तो है उसमें दोष लगे तो चिकित्सा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना। अरे भाई रोग हो जाए तो फिर तभी तो चिकित्सा होगी, चिकित्सा तो पहले ही होगी। पहले शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा। और स्वाध्याय भी नियम लेकर के स्वाध्याय करते हैं हमारे। स्वाध्याय का भी नियम लेकर, आज इस ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया हमने, कोई नियम लिया, और जब तक स्वाध्याय पूरा करेंगे इस ग्रंथ का तब तक वो नियम चलेगा। जैन दर्शन में नियम की बहुत प्रधानता है। जिसके मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक वो नियम नहीं, ताकि मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होगा, धिक्कार है उसके लिए। दुनिया के अनेक नियम नहीं, मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम, उसमें पहला नियम है देवसाज गुरु के सिद्धांत का, फिर गुरु गुणों का एक नियम है पहले। तो इंद्रभूति गौतम गढ़धर का ये आदर्श हमारे सामने रहना चाहिए। कितनी रोने की आदत पड़ गई हमारी। नहीं भाई, भगवान महावीर निर्वाण गए तो वे रोने नहीं बैठे, आत्मलीन होकर के केवल ज्ञान दो, और भगवान का विरह भुला दिया। हमने आपको कहा था ना, वो तो उसे कहते हैं जो पिता को भुला दे। ये भगवान पिता को प्रसिद्ध करे, ये भी है एक अर्थ, और एक पिता को भुला दे। किसी प्रसंग में ये याद नहीं करनी पड़े, बेटा तुम्हारे पिताजी होते तो बात अलग थी, अब तुम ठीक है, अब तुम जो कुछ करो तो। पिता को याद नहीं करनी पड़े, पुत्र पिता के स्थान पर स्थानापन्न है। जैसे पिता करते थे दान, पुण्य, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, सहायता, जो कुछ भी करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, उत्साह में सब कर, उसी प्रकार से उनको आगे बढ़ावे, उसका नाम पुत्र है। जो नहीं यार ठीक है, अब तुम्हारे पिताजी होते तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है तुम कहा भैया ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, पिता को प्रसिद्ध करे वो भी अर्थ है, और पिता को भुला देवे ये भी एक अर्थ है। सचमुच इंद्रभूति ने भगवान महावीर के विरह को भुला दिया। सुधर्माचार्य सुतकेवली हो गए, वे गढ़धर हो, एक अब तीर्थंकरों की गढ़धर होती, इसलिए गढ़धर तो नहीं कह सकते, और इंद्रभूति केवली हो गए, और धर्म की परंपरा चली गई। इसलिए हम कहते हैं कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे बात क्या होएगा। तीर्थंकर लोग चले गए, और धर्म तीर्थ आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलेगा। कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे बात क्या होएगा। फिर विचार करो, जब लौकिक कार्यों में ये बात विचार नहीं करते, हमारे बात क्या होगा लौकिक कार्यों में। मकान बनाते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, हमारी बात का होगा जो विचार करते हैं, नहीं करते लौकिक कार्यों में। हमारे सामने की व्यवस्था हमारे सामने की, और हमारे पीछे की जिसका जैसा उदय होगा, जिसका जो परिणमन होगा सो होगा। बढ़ने वाली बढ़ेगी, घटने वाली घटेगी। जो क्या होगा, इसका स्वामी कौन होगा, अरे इसका स्वामी आज भी पुद्गल है, कल भी पुद्गल होगा, है न जाने कितने स्वामी हो गए इसके, न जाने कितने स्वामी हो गए इसके। आज अपन क्यों सोचते हैं कि कौन होगा, क्या होगा। बाद की और पहले की कि नहीं, वर्तमान में अपनी परिणति को अपने स्वरूप में जोड़ करके अपना हित कर लो, और वर्तमान के परिणाम निर्मल हैं तो भविष्य तो निर्मल होगा ही, क्योंकि वर्तमान के परिणामों से ही भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए क्या होगा,
फिर बुढ़ापे में क्या होगा, फलाना क्या होगा, कल क्या होगा। अरे ये बातें सोचो ही मत। आज जो कर रहे हैं वही कल का भविष्य है। कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा करना योग पद्धति है। वर्तमान में बादमा की परिणाम के हिसाब से देखें तो आज का परिणाम आज के साथ, कल का परिणाम कल के साथ। कोई कल्पना कर सकता था ये इंद्रभूति जो अपने अभिमान से 500 शिष्यों को पढ़ा रहा है, तीनों भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों थे, और वो 500 शिष्यों के गुरु पढ़ा रहे थे। देश जाकर के शिष्य बन सकते, कोई कल्पना कर सकता? और जैन दर्शन का खंडन मंडन पढ़ाते थे, खंडन पढ़ाते थे। वे जैन धर्म के प्रतिपादन करेंगे, द्वादशांग की रचना करेंगे, कोई कल्पना कर सकता? अंजन चोर कल्पना कर सकता था कि अंजन चोर स्वयं कल्पना नहीं कर सकता, और कोई कल्पना कर सकता था ये इसी भाव में? अरे वो तो बहुत बेकार है, बहुत बिगड़ा हुआ है। अरे बिगड़ा हुआ कहो, इतना सुधर जाए कि तुम देखते रह जाओ, काय को लगे हो तुम? इसलिए अपना पुरुषार्थ है, अपनी निर्मलता, अपनी समता, अपना धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। वर्तमान पर्याय का भूत पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य पर्याय में अभाव, राग भाव, प्रशंसा भाव, अनेकों प्रसंग हैं। बोलो, श्रेणी की कोई कल्पना कर सकता था? कैसे तो बौद्ध बन गए, पहले भी जैन थे और फिर बौद्ध बन गए। कैसे बन गए? श्रेणी पुराण में मालूम है आपको? जब उनके पिता ने परीक्षा करी कि कौन हमारा पुत्र राज्य का राजा बनेगा, तो श्रेणी परीक्षा में पास हो गया। और वो एक अग्नि लगी तो वो अपने छत्र चमर लेकर के भगा। भोजन करने में उसने कुत्तों को छोड़ा तो कुत्तों को दूसरी फेंकता गया और स्वयं खाता गया। उसने निश्चिंत होकर के भोजन कर लिया और सब राजकुमार भग गए। वाह, ये कुत्ता खा दौड़ रहे। तो भैया जो तुम अपने, अब उपश्रेणी सोचने लगी जी तो आफत होगी, हम चिलाती पुत्र को वचन दे चुके हैं और जी तो श्रेणी का है, क्या करें? मंत्री ने कहा चिंता मत करो, अभी हम बनाएंगे व्यवस्था। श्रेणी से कहा सुनो, राजा तुम्हारे प्रति क्रोधित है। क्यों? कि तुमने कुत्तों का झूठा भोजन किया। बोले कुत्तों का झूठा भोजन हमने काहे को किया? हमने तो अपनी थाली की रक्षा की। जो अपने भोजन की थाली की रक्षा नहीं कर सका वो राज्य की रक्षा कैसे करेगा? जो अपनी थाली की रक्षा नहीं कर सके वो राज्य की रक्षा कैसे करेगा? देखो कुछ भी हो, राजा राजा है और क्रोधित है, इसलिए तुम्हारा इस समय निकल जाना ही अच्छा है, राजन चले जाओ। तो वो शरीर बेचारा चला गया। चलते चलते नंदगांव में पहुंचा तो भूख लगी थी। इंद्रदत्त नाम क्या नाम था उसका, वो मिल गया था साथ में। तो उन्होंने कहा चलो भाई भोजन देखें। तो उन्होंने उसको भोजन नहीं दिया था। फिर आगे चला सो बौद्ध मठ मिल गया। वहां उसने भोजन देखा सो एक भिक्षु ने टाल दिया, ये तो राजकुमार सा लगता है और इसके द्वारा तो हमें बड़ी प्रभावना मिलेगी, मौका मिलेगा। तो उसने बड़े आदर से उसको भोजन कराया, सब किया। वो प्रभावित हो गया और बौद्ध धर्म में तुम परिचय बताओ और देखो बौद्ध धर्म धारण करो, तुम फिर राज्य प्राप्त कर लोगे। बस उसने कह दिया राज्य तो प्राप्त होना ही था। ये बौद्ध बनने की घटना है। इसलिए हम कहते भाई किसी के प्रति तिरस्कार भाव मत रखना। कौन आया, कब आया, कैसे आया, भूखा प्यासा आया, अरे भाई करुण दान में पात्र और उसका विचार नहीं कर सकते। भोजन कराने में क्या परेशानी भाई, भोजन कर लो उसके बाद देखेंगे। हमने तो ऐसे प्रसंग सुने हैं
कि मुकदमा लड़ने जाती थी, कोई टांगों में बैठ के जाती थी और संग संग भोजन करती थी और वहां जाकर के फिर लड़ती मुकदमा जारी करती थी आमने सामने। वो व्यवस्था अलग है, ये व्यवस्था अलग है। मतभेद बना भी रहे तो बना रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मन भेद नहीं बनाना चाहिए। तो श्रेणी को नहीं देखो कैसी व्यवस्था बनी, बहुत ऐसे बन गया था। अब विचार करो, कल्पना कर सकता था कोई ये फिर जैन बन जाएगा, और जैन ही नहीं बनेगा आगे भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, और जिनके ऊपर उपसर्ग करें उसी के निमित्त से जैन बना। ये बस एक एक क्षण के परिणामों की स्वतंत्रता को बताने वाले पुराण है। ऐसा जान करके किसी समय के किसी के परिणाम को देख करके एक सर्टिफिकेट मत देना चाहिए, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, जी वैसे हैं, जी वैसे हैं। अरे कहो तो झट में बदल जाए दूसरे साल, कौन पता पाए। वर्तमान युग में सिद्धांतों के को दृष्टांतों के माध्यम से पढ़ाया है, कथाओं के माध्यम से जीव को संसार से विरक्त करके मोक्ष मार्ग में लगाया है। आदर्श हमारे सामने रहेगा अगर हमारा वर्तमान योग पढ़ा हुआ होगा। इसलिए वर्तमान योग को पढ़ो भाई, और वैसे ही नहीं जल्दी जल्दी में पढ़ लो तो हमने पढ़ लो तो नहीं, उसमें से मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़ो, शिक्षाओं को पढ़ो, जिसके लिए पढ़ा रहे वर्तमान योग वो भी साथ में देखते जाओ। इंद्रभूति का यह पुरुषार्थ सचमुच आदर्श है। ओम नमः। और इंद्रभूति स्वामी की भक्ति करेंगे अपन। बोलो भाई। पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा, पुरुषार्थ हो गौतम, पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी का, का नहीं सा है भाई, बोलने में भूल गए हमने। पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा, पुरुषार्थ हो श्रद्धान हो गौतम स्वामी सा, सद्ज्ञान हो गौतम स्वामी सा, सद्ज्ञान आचरण हो गौतम स्वामी सा। कोई बात समझ में आई ये गलत है तो छोड़ने में देर नहीं लगी। हमारी समझ में भी है तो गलत, लेकिन क्या करे भाई, करो का गलती तो है, ले तो क्या करे भाई, गलती है तो छोड़ो ना। इंद्रभूति ने जब वो जाना ये गलत हम कर रहे थे तो उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और हम बस है तो गलती हमें छोड़ना चाहिए, हमें करना चाहिए। अरे हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण, इसी का नाम आचरण कहते। पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा, पुरुषार्थ मन स्तंभ निहारते, मान अनंत नसाय, मन स्तंभ निहार, मान अनंत नसा, अंतर मुख उपयोग कर, सम्यक दर्शन पाए, अंतर सम्यक दर्शन। पुरुषार्थ
पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, रुक नहीं गए सम्यक दर्शन करके, आगे चले। हो विरक्त सब जगत से निर्गंथ पद अपनाए, हो विरक्त सब जिनवर के गढ़ धरे हुए खिरी ध्वनि सुखदाय, जिनवर के गढ़ धरे पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा पुरुषार्थ हो गौतम चरण हो गौतम स्वामी सा चरण धर्म तीख प्रगटा प्रभो छाया हर्ष अपार, धर्म तीख भाव सहित बंदो चरण यह उपकार विचार, भाव सहित बंदो यह उपकार पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी आचरण हो गौतम स्वामी सा। वीर पधारे मुक्ति में निज में स्थिर हो आप, वीर पधारे केवल ज्ञान प्रकट किया सायंकाल निष्पाप, पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा पुरुषार्थ हो गौतम आचरण हो गौतम स्वामी सा। विरह भुलाया वीर का धीमन दे मंगल उपदेश, दे यह आदर्श सो आपका, यह आदर्श सो सन्मुख रहे जिन्हें सन्मुख पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा पुरुषार्थ हो गौतम ध्यान हो गौतम स्वामी सा ध्यान हो सद ज्ञान हो गौतम स्वामी सा सद ज्ञान हो आचरण हो गौतम स्वामी सा चरण हो पुरुषार्थ हो गौतम स्वामी सा। जब लोग इंद्रभूत गौतम भगवान की ये जिनवाणी भाई कोई जप